हाँ जी, good morning all of you बच्चा पार्टी. Students, today we have the concept of potentiometer. और पोटेंशियोमीटर को जब मैं देखता हूँ तो मेरे को इसकी बातें याद आती हैं कि सर इसका यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, इसका यूज होता है दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए, और इसका यूज होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी बैटरी और एनी सेल, ठीक है, इसको मेजर करने के लिए. यानी कि जब मैं पोटेंशियोमीटर की बात करता हूं तो सबसे पहली बात मेरे सामने यही आती है कि पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस, ठीक है, फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. यानी कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना. तो हमने आज तक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना नहीं सीखा, हालांकि हमने और सारी बातें सीखी हैं कि कैसे हम कंपेयर करेंगे ईएमएफ ऑफ टू सेल्स को, ठीक है, कैसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये बातें हमने बहुत अच्छी तरह से सीखी हैं, बट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना हमने नहीं सीखा. तो आज का टारगेट मेरा यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस को, पीडी को कैसे मैं मेजर करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके बेसिस पे काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं. तो न्यूमेरिकली आपको प्रॉब्लम आ जाती है. जब मैं ये फॉर्मूला आपके सामने रखता हूं तो बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर फॉर्मूला कैसे बना दिया आपने, ठीक है ना, ऐसे थोड़ी ना बना सकते हो आप सीधा सा फॉर्मूला, है ना, नहीं नहीं बना सकते बिल्कुल, ठीक है. तो देखो बेटा, पोटेंशियोमीटर का यहाँ पे जो स्कीम डायग्राम है वो मैंने, ये मेरी ए बी एक वायर है, ए बी एक वायर है, द वायर इज मेड अप ऑफ मैग्नीन, ये मैग्नीन से बनी हुई है बेटा, मैग्नीन. आपको पता है मैग्नीन वर्ड का यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि अल्फा इसका क्या है, जीरो. अल्फा क्या होता है बच्चा, टेम्परेचर कोफिशिएंट. टेम्परेचर कोफिशिएंट जीरो होने का मतलब है इसके रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहेगा, नेग्लेजिबल रहेगा, ना के साथ. अब उसके बाद आता है बेटा, इस AB को मैंने एक ड्राइवर सेल से कनेक्ट किया, दिस इज ड्राइवर सेल, या प्राइमरी सेल भी बोल देते हैं हम, ड्राइवर सेल. और ड्राइवर सेल का ईएमएफ ये कौन सी है, सेकेंडरी सेल. सेकेंडरी सेल से हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, ज्यादा होना चाहिए, तभी आप डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं. ये रजिस्टर यहाँ पे मैंने क्यों लगाया है, ऑफ कोर्स रजिस्टर मैंने इसलिए लगाया होगा कि इस रजिस्टर की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं करंट को डिक्रीज कर सकता हूँ, है ना, करंट को डिक्रीज, यानी कि सेकेंडरी सेल जितना करंट भेजेगी मैं उसको क्या कर सकता हूँ, डिक्रीज. अब आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर अटैच किया, गैल्वेनोमीटर अटैच किया तो ऑफ कोर्स यहाँ से जो करंट पास होने वाला है वो बहुत ही स्मॉल करंट होगा, जबकि यहाँ प्राइमरी के लिए मैंने एमीटर कनेक्ट किया है, तो एमीटर से करंट क्या करेगा बेटा, ज्यादा फ्लो करेगा. तो ज्यादा फ्लो करेगा तो एमीटर उसको मेजर कर लेगा. यहाँ बिल्कुल स्मॉल है तो हमने क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे अटैच किया, ठीक है. अब देखो बच्चा पार्टी, अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक ड्राइवर सेल लगाई और दूसरी सेकेंडरी सेल यूज करी. हमने कहा कि ड्राइवर सेल की वोल्टेज हमेशा सेकेंडरी से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए. अब देखो बेटा, हम क्या करते हैं कि इस की को क्लोज कर देते हैं, की के को क्लोज कर देते हैं. जैसे हम क्लोज करते हैं करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है. अब हम क्या करते हैं, इसको, इस जोकी को इस एंड के नजदीक ले जाके देख लेते हैं, और इस एंड के नजदीक ले जाके देख लेते हैं, बी एंड के नजदीक ले जाके देख लेते हैं. दोनों दोनों सिचुएशन में अगर डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो हमारे कनेक्शंस ओके हैं, ठीक है, हमारी ओके रिपोर्ट है, ठीक है. अब जैसे ओके रिपोर्ट आती है हमें वैसे ही हम आगे बढ़ जाते हैं. आगे हमें क्या करना है देखिए, मान लीजिए अब मैंने क्या किया, पहला स्टेप वन में क्या कर रहा हूं, स्टेप वन में मैं कर रहा हूं क्लॉज की केबल, क्लॉज की केबल, केबल को आप क्लॉज कीजिए, ठीक है. अब करंट कहां से फ्लो करेगा, करंट फ्लोज थ्रू R1, करंट का फ्लो होगा R1 से, R1 से करंट का फ्लो होगा बेटा
R1 से, यानी कि एक PD इज डेवलप्ड अक्रॉस R1, मतलब यहाँ पे R1 के थ्रू एक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डेवलप होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस जोकी को इस तरह से एडजस्ट करना इस वायर पे, ठीक है, कि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। ठीक है, मान लीजिए वो पोजीशन क्या है उसकी, J है। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि लेट AJ को हम मान लेते हैं किसके इक्वल, L के इक्वल, स्मॉल l के इक्वल। ठीक है, AJ दिस इज द पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि ये तभी होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज इक्वल टू फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ कितनी, AJ इज इक्वल टू L। ये तभी होगा जब यहाँ जितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसके एंड्स के थ्रू, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस A और J के बीच में। ठीक है, अब हम मान लेते हैं लेट K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, K इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है बच्चे पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल है V, लेंथ हमने मान रखी L, तो यहां से V इज इक्वल टू कितना आ गया, V इज इक्वल टू K इंटू L। आपको दिखाया ना मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जब करंट पास करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो इसको मैंने V से रिप्रेजेंट किया, इक्वेशन नंबर 1, V इज इक्वल टू K इंटू L। अब देखो भाई, अब हम क्या कहते हैं, मान लीजिए मान लेते हैं इफ, यहां पे मान लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r में मान लेता हूं रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, जिसकी लेंथ है L के इक्वल, ऑफ लेंथ कैपिटल L। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया कितना, स्मॉल r के इक्वल। देन तब आपके पास क्या होगा, करंट क्या होना चाहिए, यहां से जो करंट पास कर रहा है वायर से वो किसके बराबर होना चाहिए, EMF, आपके ड्राइवर सेल की EMF। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा है सीरीज में, रेजिस्टेंस है कैपिटल R, एक आपने अभी अभी माना है स्मॉल r लेंथ L के लिए। ठीक है, तो करंट आपका हो गया EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB जिसकी लेंथ है कितनी, जिसकी लेंथ है L के इक्वल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R। AB के लिए रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r के इक्वल, तो यानी कि EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस स्मॉल r प्लस कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r। सही बात है कि नहीं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जी K को हमने क्या लिखा, V बाय L। ठीक है ना, तो V बाय L यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, यानी कि फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो K इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, K इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB पर यूनिट लेंथ, AB की लेंथ है जी कैपिटल L के बराबर। तो VAB आपके पास क्या होगा, EMF E डिवाइड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R इनटू स्मॉल r बाय L। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये आपके पास क्या आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, किसके लिए, लेंथ AB के लिए, लेंथ AB के लिए। अब निकाल लो जी टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि मेरे को तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए निकालना है मेरे को, पोटेंशियल डिफरेंस जिसके लिए मेरे को फाइंड करना है वो है मेरा वायर, क्या, ये रेजिस्टेंस R1, और R1 के लिए V इज इक्वल टू क्या था, K इंटू L। तो V इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बना, K आपका है EMF E डिवाइड बाय कितना जी, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या, आपके पास R डिवाइड बाय L,
और इनटू स्मॉल एल। स्मॉल एल कौन सी लेंथ थी? वो लेंथ थी जहां पे ये बैलेंस हुआ, एजे के इक्वल थी। तो दिस इज द फाइनल रिलेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये आपका क्या बना है बेटा? फाइनल रिलेशन बना है। इस रिलेशन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इस पे बेस आपको न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा मिल सकता है, ठीक है ना। अब इस पे बेस किस तरह के न्यूमेरिकल मिल सकते हैं आपको, चलो चेक करते हैं, ठीक है। हाँ जी, जितने भी बच्चे यहाँ पे अटैच हुए हैं आप फटाफट से ये चीज नोट कर लीजिए, क्योंकि पहले की क्लास में मैंने ये आर्टिकल नहीं करवाया। अब देख लीजिए इसको ध्यान से, क्योंकि ये आर्टिकल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं। तो न्यूमेरिकल मैंने जब देखे सैंपल पेपर में, जब मैंने इसके न्यूमेरिकल्स देखे, तो फिर मुझे ये कमी महसूस हुई कि क्यों ना हमें ये कॉन्सेप्ट कवर करना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने ये कॉन्सेप्ट कवर किया बच्चा पार्टी, इसीलिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से इस आर्टिकल को कवर कर लें बेटा, ठीक है। बता दें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर किसी को डाउट है तो प्लीज मेरे को फटाफट से बताइए, नहीं तो मैं न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ फिर इस पे बेस, ठीक है। हाँ जी, किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को फटाफट से बताइए, नहीं तो मैं फिर रिपीट करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, सॉरी रिपीट किया देखो जी, इसका एक न्यूमेरिकल सीबीएसई में आया था, ठीक है, और वो न्यूमेरिकल मैंने अलग से निकाल के भी रखा इसके लिए, ठीक है, कि जब भी मेरे सामने पोटेंशियोमीटर की बात आएगी तो पोटेंशियोमीटर की बात आते ही मैं वो न्यूमेरिकल जरूर परफॉर्म करके बच्चों को दिखाने वाला हूँ। देखो, एक तो एनसीईआरटी का था जो लास्ट टाइम हम लोगों ने कवर किया था, ठीक है ना। एक तो एनसीईआरटी के लास्ट में न्यूमेरिकल्स थे, और मैंने आपको बताया भी था वहां हमें कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर काम करना था, जहां हमें बताना था कि ड्राइवर सेल्फ की वोल्टेज किससे ज्यादा होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए, किससे, सेकेंडरी से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हमारे बने थे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा अभी, ठीक है। वो न्यूमेरिकल जो सीबीएसई में आया होगा, सीबीएसई ने उसको 2 या 3 बार आपके सामने रखा होगा, ठीक है। देखो भाई, मैं एक न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूँ, शायद से आपको समझ में भी आ जाए। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट होगी जी कुछ इस तरह की कि पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ है 200 सेंटीमीटर। एक बात आप सुनो मेरी, कि पोटेंशियोमीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर लेंथ लेना ही जरूरी नहीं होगा। यहाँ पे 200, 300 या 100 से कम भी लेंथ आपके सामने आ सकती है, ठीक है। 100 से कम भी लेंथ आपके सामने आ सकती है। यहाँ डायग्राम गिवन है आपके क्वेश्चन में, मैं आपका डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको कोई डाउट्स ना आए फर्दर, ठीक है। चलो जी, देखो मेरा जो क्वेश्चन है, एक मिनट देखिए जी, देखिए मैं यहाँ इसी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होके काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं इरेज नहीं कर सकता, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को बेस मान के मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, अब देखो बच्चा पार्टी, मैंने क्या कहा बेटा, मैंने कहा कि मेरे पास एक पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ये यहाँ पे इस तरह का पोटेंशियोमीटर मेरे को गिवन है, ठीक है जी। देखिए कैसे, देखो बेटा, ये न्यूमेरिकल जो है ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेगा, ठीक है। तो प्लीज आप जुड़े रहना, ठीक है। यहाँ एक रजिस्टर लगाया गया है, ठीक है, और वो रजिस्टर लगाया गया है आपके पास 10 ओम का रेजिस्टेंस आपको गिवन है। ये डायग्राम आपका गिवन है बच्चा पार्टी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ जो हमारी प्राइमरी सेल या ड्राइवर जो सेल है उसकी वोल्टेज हमें दे रखी है 6 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक की लगाई गई है, की के, ठीक है। और ये एंड्स हैं हमारे, एक एंड है ए और दूसरा एंड है जी पी, ठीक है। एक एंड ए, एक एंड बी। और यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारी सेकेंडरी सेल है जिसकी जो वोल्टेज है वो प्राइमरी से काफी कम है, और वैल्यू है 2.4 वोल्ट। गैल्वेनोमीटर यहाँ अटैच किया गया है,
इस तरह से गैल्वेनोमीटर अटैच किया गया है इस तरह से, और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट की गई है एक मूवेबल, जो कि जो वायर एबी पे क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। ठीक है ना जी, वायर एबी पे क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। अब देखो जी क्वेश्चन क्या बनाया इसने, कहते हैं पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है जी, 200 सेंटीमीटर, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 20 ओम। मतलब ये वायर ए बी के लिए बात कर दी इसने, वायर ए बी की लेंथ बता दी मुझे, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस मुझे बता दिया। ठीक है जी, इज कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस 10 ओम, यानी कि ये आपका रेजिस्टर लगा दिया 10 ओम का, एंड एक्यूमुलेटर ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट। ठीक है जी, ये हमारी प्राइमरी सेल की वोल्टेज है 6 वोल्ट, हैविंग नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ना के समान रखा है। A source of 2.4 volt is balanced against the length of L of the potentiometer, यानी कि AJ is equal to L माना है, और इसने कहा है कि find the length L, आपको L find करना है बच्चा, ठीक है ना, आपको L लेंथ यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए आप कैसे यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है, आपको अगर कॉन्सेप्ट याद है, जिस कॉन्सेप्ट के अंडर हम मुझे काम करना, मेरे को जो वैल्यूज गिवन थी मैंने वो लिख दी है यहाँ पे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू है मेरे पास, एक्सटर्नल की वैल्यू है 10 ओम, जहां से मेरी ड्राइवर सेल का करंट पास करेगा, ठीक है ना जी, और V मेरी जो वोल्टेज है 6 वोल्ट है, टर्मिनल वोल्टेज ही है ये, और EMF मेरे पास दे रखी है कितनी, EMF मेरे को गिवन है 2.4 वोल्ट, 2.4 वोल्ट, ठीक है। अब करंट निकालिए जी, पोटेंशियोमीटर वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट पोटेंशियोमीटर वायर से I इज इक्वल टू V बाय, एक तो है ये स्मॉल r, एक है ये कैपिटल R, तो V कितना है मेरा 6 वोल्ट, और स्मॉल r कितना है जी 20, मतलब ये रेजिस्टेंस ऑफ AB लेंथ है, ठीक है, और एक्सटर्नल मैंने लगाया है 10, तो ये आ गया 30, तो 6 डिवाइड बाय 30 यानी कि 2/10, 2/10 यानी कि 1/5 एम्पियर, ये इतना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि V/R, ठीक है। अब एक चीज और देखना आप कि मेरे पास यहाँ पे जैसे कि मैंने बात करी I इज इक्वल टू V/R प्लस R, तो मेरा ये वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट आई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ कि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है K, तो K की वैल्यू क्या होती है कि V/r प्लस कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय क्या, मल्टीप्लाइड किससे करते हैं हम, स्मॉल r, यानी कि ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB, और डिवाइड बाय कंप्लीट लेंथ, इसकी वैल्यू तो मेरे पास आ ही गई है 1/5। अब ये r स्मॉल r कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ AB और लेंथ कितना दे रखा है इसका 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 200 सेंटीमीटर मेरे को ये लेंथ गिवन है जी, ठीक है ना, 200 सेंटीमीटर ये लेंथ मेरे को गिवन है ना, 200 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो K मेरे पास आता है, K के डायमेंशंस किसके होते हैं, ये 20 से 20 कट गया, 2 10 जा, यानी कि 1/50 वोल्ट डिवाइड बाय सेंटीमीटर, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर के डायमेंशंस आते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा, यहां से आपको निकालना है बैलेंसिंग लेंथ, आपको बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है, बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंस किसकी हेल्प से करेगा पता है आप लोगों को, बिल्कुल पता है किसकी हेल्प से करेगा, इसकी हेल्प से, सेकेंडरी की हेल्प से, तो ये वोल्ट पर सेंटीमीटर है, यानी कि वोल्ट डिवाइड बाय सेंटीमीटर है, सही बात है कि नहीं है। अब मेरी जो ये सेकेंडरी वोल्टेज है ये 2.4 वोल्ट है, अगर वोल्ट को वोल्ट से डिवाइड कर दूं तो कैंसिल हो जाएगा, तो वोल्ट को वोल्ट से डिवाइड करूं तो 1/50 वोल्ट पर सेंटीमीटर से मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ 50, ये ऊपर आएगा तो सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि ये मेरा कितना बनेगा 24 इंटू 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, यानी कि 120 क्या सेंटीमीटर, ये मेरी क्या आ गई बेटा, यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ आ गई,
ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गई बच्चा, बैलेंसिंग लेंथ। तो दिस इज द वे वी कैन परफॉर्म न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल। क्या हम इस आर्टिकल पर और भी किसी तरह से न्यूमेरिकल परफॉर्म कर सकते हैं? चलो जी एक न्यूमेरिकल और बनाते हैं इस पर, ठीक है। अपनी आप से भी बनाते हैं एक न्यूमेरिकल, खुद से बनाते हैं हम। देखो किस तरह का न्यूमेरिकल हम बना रहे हैं। मान लीजिए मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, ये समझ में आया न्यूमेरिकल बच्चों? क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल आपने बहुत कम कर रखे होंगे बेटा। आपने कर रखे होंगे न्यूमेरिकल मीटर ब्रिज पे, आपने किए होंगे व्हीटस्टोन पे, आपने करे होंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल फाइंड करने के लिए, आपने करे होंगे कंपेयर करने के लिए ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। लेकिन आपने ये काम करने के लिए यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम किए होंगे, बहुत ही कम किए होंगे, है ना। तो चलो आज मैं आप लोगों को स्पेशली वही न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं, ठीक है। हालांकि हम न्यूमेरिकल उस पर भी करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जितने ज्यादा सेकंड चैप्टर को यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को हर कोई नेग्लेक्ट करके चलता है, जहां तक मुझे पता है, ठीक है ना। जहां तक मैंने बच्चों को देखा है वो कहते हैं कि हाँ जी सर करंट इलेक्ट्रिसिटी तो हो जाएगा सर, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता, बच्चों को लास्ट टाइम में करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही डाउट आता है सबसे ज्यादा, ठीक है। अब मैंने फेस भी किया है ये चीजें, कि जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था मैंने ये चीजें देखी भी कि हाँ जी सबसे ज्यादा जो डाउट्स आ रहे थे उनके वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही आ रहे थे। अब देखो बेटा एक मेरे पास है एक कॉन्सेप्ट है, वो मेरे को कहता है, मैं स्टेटमेंट उसकी लिख रहा हूं, ठीक है। वो कहता है कि एक 10 मीटर लॉन्ग वायर, a 10 meter long wire of uniform cross section and 10 ohm resistance is used in a potentiometer. 10 मीटर लॉन्ग वायर मतलब लेंथ है उसकी 10 मीटर, उसका रेजिस्टेंस मुझे दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस कितना है जी, उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। मतलब ये मेरे को वायर की लेंथ दे दी। पोटेंशियोमीटर में याद रखना बेटा, वायर की लेंथ 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर ये फिक्स नहीं होती, ठीक है। उसकी वेरिएबल लेंथ होती है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यहाँ लेंथ फिक्स होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। The wire is connected in series with the battery of 4 volt, यानी कि 4 वोल्ट की बैटरी, V is equal to 4 वोल्ट, ठीक है जी। 4 वोल्ट की बैटरी along with external resistance कितना दिया गया है इसका 290 ओम, 290 ओम उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया गया, ठीक है। If an unknown EMF E is balanced at 6 मीटर of the length, यानी कि हमें L दे रखा है कितना 6 मीटर, ठीक है जी। और ईएमएफ हमें नहीं पता सर कितनी है, हमें नहीं पता जी, ठीक है। अब आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, अननोन जो वैल्यू है उसका, अननोन जो आपके पास ईएमएफ है उसका वैल्यू आपने फाइंड करना है। तो देखो जी आप कैसे काम करके आए थे, पोटेंशियल डिफरेंस को आपने कैसे मेजर किया था? पोटेंशियल डिफरेंस को आपने मेजर किया था कि आपने कहा था मुझे कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक तो होती है मेरी प्राइमरी, ठीक है ना। मैंने यानी कि यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज में कितनी यूज हुई है वो है जी 4 वोल्ट, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, मतलब ये आपका 10 ये वायर का रेजिस्टेंस प्लस 290 ये टोटल रेजिस्टेंस हुआ जी, है ना। ये मेरी ड्राइवर सेल की ईएमएफ, ये ड्राइवर सेल के सीरीज में जो लगा था वो रेजिस्टर, और ये लेंथ एलिमेंट का कंप्लीट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय आर। आर कितना है जी 10, और लेंथ कितनी है जी 10 मीटर, 10 ओम डिवाइड बाय 10 मीटर इनटू बैलेंसिंग लेंथ कितनी है जी 6। बैलेंसिंग लेंथ कितनी है बेटा 6 के इक्वल, ठीक है। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कीजिए, तो ये आ गया 4/300 इनटू क्या बेटा 6, यानी कि 100 और 3 2 जा 6 425 4 जा, ठीक है। यानी कि ये आपके पास आ गया जी 2/25, ये आपके पास आ गया V की वैल्यू, ठीक है। जिस पोटेंशियल डिफरेंस को आप मेजर करना चाहते थे उसकी वैल्यू है आपके पास 2/25, तो 25 8 जा, है ना। वेरी गुड अंकुरित, बहुत बढ़िया। 25 8 जा 0.08 आपके पास क्या आ गया बेटा वोल्ट, ये वैल्यू आ गई। अब K इज इक्वल टू क्या होता है, K इज इक्वल टू
बोलिए, आपके पास जो K बनना चाहिए उसकी वैल्यू कितनी बननी चाहिए? K की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? K की वैल्यू होनी चाहिए जी आपकी V/L के इक्वल। K इज इक्वल टू V/L। तो सबसे पहले पोटेंशियल ड्रॉप मुझे निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर दैट शुड बी 4/300 मल्टीप्लाइड बाय 10, है ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप मेरे पास कितना रहेगा? ये रहेगा 4/300 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है उसकी कितनी? 10 मीटर। ठीक है, तो ये रहेगा मेरे पास V का वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय R मैंने मल्टीप्लाई कर दिया I मल्टीप्लाई बाय R। ये I था मेरा करंट था, ठीक है ना, करंट था मेरा, और ये था रेजिस्टेंस। ठीक है, K इज इक्वल टू V/L 4/300 मल्टीप्लाइड बाय 10 दस V इज इक्वल टू आपके पास कितना आया फिर देखो। हाँ जी, ये 0 से 0 और 2/15, ठीक है ना, 2/15 डिवाइड बाय लेंथ थी मेरी कितनी? 10 के इक्वल थी, 10 थी, तो 2 5 जा और ये आ गया बेटा 1/75। ठीक है ना। देखो बच्चा, मैं इस चीज को दोबारा से समझा देता हूँ, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम निकाल लेते हैं करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर, करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर। अब करंट के लिए हम क्या निकालेंगे? V/R। रेजिस्टेंस कितना हुआ? 290 प्लस 10 यानी कि 4/300। ये इतना एम्पियर आपका करंट आ गया, 4/300। अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियल ड्रॉप मुझे निकालना है अक्रॉस वायर। पोटेंशियोमीटर में वायर जो यूज हुआ है तो वो V' मान लो, तो I इंटू R। ठीक है, तो I आपका है 4/300 और R उस वायर का रेजिस्टेंस मेरे को दे रखा है 10 ओम के इक्वल। तो यहां से वैल्यू बन जाती है मेरी 2/15। ठीक है ना, 2/15 वोल्ट। अब आपको निकालना क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बेटा? K/L के इक्वल होता है। ठीक है ना, K इज इक्वल टू V/L, सॉरी, K इज इक्वल टू V/L, K इज इक्वल टू V/L। V है मेरा 2/15 और लेंथ मेरे को दे रखी थी, कितनी थी बैलेंसिंग लेंथ? 6 मीटर, 6, तो 2 3 जा। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना बना भाई? देखिए V/L, L जो लेंथ थी मेरी कितनी थी? लेंथ थी मेरी, मेरे को पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना था, तो लेंथ मुझे कितनी यूज करनी पड़ेगी? 10 यूज करनी पड़ेगी। सॉरी, मैं बार बार मिस्टेक्स कर रहा हूँ इसमें। तो 15/75, ठीक है, तो 1/75 आपके पास के वोल्ट पर मीटर ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, वोल्ट पर मीटर इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी, चलो मैं एक न्यूमेरिकल और कराता हूँ, इससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो जी, ऐसा ही एक न्यूमेरिकल और बनाता हूँ, है ना, और उसको थोड़ा सा इजी वे में आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बेटा, चलो जी एक न्यूमेरिकल और निकालता हूँ। देखो जी बच्चा, कि मान लो इस बार मैंने जो कॉन्सेप्ट लिया वो थोड़ा सा अलग हटके में कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ। ठीक है ना, देखो मेरे को एक क्वेश्चन दिया गया कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ मेरे को दे रखी है 10 मीटर। ठीक है जी, द रेजिस्टेंस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर इज 20 ओम, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू है 20 ओम, 20 ओम। कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स एंड ए 2 वोल्ट एक्यूमुलेटर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद इट। मतलब आपका 2 वोल्ट यानी कि V इज इक्वल टू 2 वोल्ट, यानी कि ये मेरा ड्राइवर सेल है, ये मेरा ड्राइवर सेल है। ठीक है जी, और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया, दैट रेजिस्टेंस इज कैपिटल R। ठीक है, कहते हैं व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉक्स टू हैव ए पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 1 माइक्रोवोल्ट। यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप मेरे को क्या चाहिए?
पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए 1 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 वोल्ट, ठीक है, पर मिलीमीटर, पर मिलीमीटर मतलब 10 की पावर -3 मीटर, यानी कि 10 की पावर -3 वोल्ट पर मीटर, ये मेरे को पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, ठीक है, ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। यानी कि मुझे इस आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा है, पीडी पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ किसके बराबर होता है? ये तो के बराबर होता है, क्योंकि के इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? वी बाय एल, ठीक है। और मेरे को क्या फाइंड करना है? आर फाइंड करना है। तो के की वैल्यू मेरे को गिवन है, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला बनाया था के लिए, वही फॉर्मूला क्यों ना हम यहाँ पे यूज कर ले सीधा। अगर हमने सीधा फॉर्मूला यूज कर लिया तो क्या पता हमारी बात बनी जाए। वो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? के इज इक्वल टू वी, ये आपके पास ड्राइवर सेल की वोल्टेज होती है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर बाय एल। चलो इस पे काम करके देखते हैं। के की वैल्यू मेरे को गिवन है इस बार 10⁻⁻3, के की वैल्यू मेरे को गिवन है 10⁻⁻3, है ना। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया जी 3980 ओम, ठीक है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट बच्चा पार्टी। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज किया और हमारा एग्जैक्ट आंसर आया, ठीक है। तो बस आपको फंडास याद होने चाहिए कि ये किसका वोल्टेज होता है? ये होता है वोल्टेज ऑफ ड्राइवर सेल, वोल्टेज ऑफ ड्राइवर सेल का वोल्टेज होता है बेटा। और ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये रेजिस्टेंस होता है वायर के लिए, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। और यहाँ जो कैपिटल आर जो रेजिस्टर होता है ना बेटा, वो रेजिस्टेंस होता है कनेक्टेड इन सीरीज विद प्राइमरी या ड्राइवर, रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद ड्राइवर सेल, कनेक्टेड विद ड्राइवर सेल, तो ये चीजें अगर आपको याद हैं तो फिर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा बनेगा और बिल्कुल सही बनेगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा इनके न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अब देखो एक आध न्यूमेरिकल हम और भी निकालने की कोशिश करते हैं, हम इसी पे बेस, क्योंकि इस पे बेस हमने बहुत ही कम न्यूमेरिकल कर रखे। तो आज आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपको इन्हीं न्यूमेरिकल्स पे काम करना है, ठीक है। केवल इन्हीं न्यूमेरिकल्स पे आपने काम करना है, ताकि जब एग्जाम में आपका सामना हो इन न्यूमेरिकल के साथ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल हमने बहुत कम किए हैं, ठीक है ना, बहुत ही कम किए हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये न्यूमेरिकल आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। एक न्यूमेरिकल बनाते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं हम। देखो बेटा, मैंने आपको इस तरह से न्यूमेरिकल आएगा आपका, आपको डायग्राम गिवन है इस तरह का। मान लीजिए ये आपका, मैं एक स्कीम डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने जो आपकी, इसे बोलते हैं हम सोर्स या ड्राइवर सेल मैंने यहाँ पे कनेक्ट करा हुआ है। और ड्राइवर सेल का ईएमएफ मैं मान लेता हूँ किसके बराबर? 5 वोल्ट के बराबर, 5 वोल्ट के बराबर मैं मान लेता हूँ। और इसकी सीरीज में मैं एक रेजिस्टर लगा देता हूँ जिसका रेजिस्टेंस मेरे को गिवन है, और वो रेजिस्टेंस है 480 ओम के बराबर, 480 ओम के। और ये मेरी लेंथ है ए बी, ठीक है ना, ये ए और ये वायर, ये ए बी मेरी वायर,
इसकी लेंथ यहाँ पे फिक्स नहीं होती बच्चा पार्टी कभी भी, है ना, कहीं आप ये सोच लो 1 मीटर 2 मीटर ना, ठीक है। और यहाँ मैंने कनेक्ट करा है क्या, यहाँ पे सेकेंडरी, भाई आपकी सेकेंडरी सेल लगी होती है यहाँ पे, सभी को पता है ये सेकेंडरी सेल है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो ध्यान रखना इस बात का कि यहाँ पे जो है वो सेकेंडरी सेल लगी होती है, और इसके साथ मैंने कनेक्ट कर रखा है गैल्वेनोमीटर, तो 100% श्योर है इससे स्मॉल करंट पास करता है, ठीक है। ये मेरा गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को मैंने कनेक्ट कर रखा है किसके साथ, मूवेबल जॉकी के साथ, जे के साथ, ठीक है जी। अब आपको क्या कहा गया कि एजे आपको गिवन है, दिस इज 600 सेंटीमीटर, मतलब 6 मीटर, सीधी सी बात यही है, ठीक है ना, ए और बी के बीच। और इसका जो ईएमएफ है वो हमें गिवन नहीं है, इसका जो ईएमएफ है वो गिवन नहीं है, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि 10 मीटर लॉन्ग वायर, ये 10 मीटर लॉन्ग वायर, मतलब इसकी जो कंप्लीट लेंथ है वो है कितनी, 10 मीटर है बच्चा, 600 पे तो मतलब 6 मीटर पे तो बैलेंसिंग पॉइंट आया आपका, 10 मीटर उसकी लेंथ है, ठीक है। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, यानी कि स्मॉल आर मेरे को दे रखा है 20 ओम, आपको डायग्राम से दिख रहा है कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 480 ओम, सही बात है कि नहीं है। आपकी जो प्राइमरी सेल की वोल्टेज है या आप ड्राइवर सेल की वोल्टेज है वो है आपके पास 5 वोल्ट, ठीक है जी। आपको ईएमएफ कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना जी, ईएमएफ आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मुझे यहाँ तक जहां तक जो बातें समझ में आई है उसमें यही वैल्यू है। सबसे पहले आप करंट निकालो, करंट कैसे निकालोगे कि आपकी प्राइमरी की वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है ना जी। निकालो फिर इसकी वैल्यू निकालो सबसे पहले, तो चलो कोई बात नहीं, 5 अपॉन स्मॉल आर है 20 और प्लस 480, दिस इज 500, तो 1/100 एम्पियर इतना करंट का फ्लो होगा यहाँ पे, इस वायर ए बी से इतने करंट का फ्लो होगा। अब हमें तो बैलेंसिंग लेंथ चाहिए तो बैलेंसिंग लेंथ में कैसे निकालता हूँ मैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेरा V इज इक्वल टू होता है K इंटू एल, यही होता है ना K इंटू एल, और K की जो वैल्यू मैं निकालता हूँ वो निकालता हूँ कैसे कि आपके पास ये वैल्यू रहती है K इज इक्वल टू V बाय एल एक्चुअली ना, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो ये तो बन गया मेरा करंट, और ये है मेरा रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और ये है लेंथ, तो ये बन गया V बाय एल, और मल्टीप्लाई कर दो इसको स्मॉल एल से, बन गई बात। तो V अपॉन आर प्लस आर, इसकी वैल्यू आई है 100, रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल आर कितना है, वायर का रेजिस्टेंस 20, उसकी कंप्लीट लेंथ कितनी है 10 मीटर, और आपको जो गिवन है वो कितनी है 6, तो फिर यहां से इस तरह से कैंसिल हो गए 12, यानी कि 50 फिर 3/25, 3/25 क्या आ गया आपका वोल्ट आ गया, ये ईएमएफ किसकी आई है इसकी आई है, ठीक है ना, इसके लिए, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ तो इसी में निकालनी होती है, तो 3/25, 3/25, तो इसको आप कैसे कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी 0.1, 25 बन जा, और 0.12 क्या वोल्ट, 0.12 वोल्ट, ठीक है ना जी, 0.12 वोल्ट, ठीक है ना जी। आपके पास सीधा आंसर आ गया, अगर आपको ट्रिक से काम करना आता है तो, ठीक है, अगर आपको ट्रिक से काम करना आता है तो आपने 1 मिनट में आंसर बना दिया, ठीक है। बस ध्यान ध्यान क्या रखना था, बस फॉर्मूला आपको सही से अप्लाई करना आना चाहिए, अगर फॉर्मूला आपको सही से अप्लाई करना आ गया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि के मेरे को निकालना था, तो के की वैल्यू कुछ इस तरह से लिखी होती है कि V बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर बाय एल, इसको स्मॉल एल से मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने अपने यहाँ पे, तो ये वैल्यू है मेरी पूरी की पूरी, जो किसके इक्वल है के इक्वल है, तो V बाय आर प्लस आर 1/100, अब आर की वैल्यू कितनी है 2, और 20/10 ना, तो 2, ठीक है, 20/10, ठीक है जी, 20/10 मेरी क्या थी कि 20 ओम, और लेंथ थी मेरी 10 के बराबर, ठीक है, तो लेंथ थी मेरी 10 के बराबर, तो ये कितनी बननी चाहिए मेरी V बाय आर प्लस आर 20/10, ठीक है जी, 20/10, क्या मेरा सही आ रहा है क्या आंसर बेटा, चेक करके बता दो बच्चों, 20/10 है ना, तो V बाय आर प्लस कैपिटल आर डिवाइड बाय लेंथ है मेरी
10 मीटर, ठीक है 10 मीटर। तो ये आ गया जी मेरा कितना बोलो 20/10, तो 2/100 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो 2/100, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 × 10⁻², वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में काम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो K = 2 × ये तो यहीं से निकल जाता है आपके पास सीधा, ठीक है। तो इस तरह से आप इन न्यूमेरिकल के साथ डील कर सकते हो। क्या आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया बेटा? जो न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं, जो थोड़ा बहुत स्टाइल मैंने आपको बताया, क्या इस स्टाइल से आप न्यूमेरिकल परफॉर्म कर दोगे? क्योंकि ये आर्टिकल ऐसा था जिसके न्यूमेरिकल मैंने हर जगह देखे, और ये न्यूमेरिकल देखने के बाद मैंने सोचा था कि मैं बच्चों को इस तरह के न्यूमेरिकल जरूर परफॉर्म कराऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको परेशान कर सकते हैं। हाँ जी अंकुरित, आपको समझ में आया? इसके अलावा और जो बाकी बच्चे बैठे हैं उनको क्या समझ में आया क्या बेटा? देखो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर में कॉन्सेप्ट कर रहा था। आकर्षण, आपने ये न्यूमेरिकल पहले नहीं किए हुए, और आज भी आप मेरी ख्याल से क्लास में बैठ के ये न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जहां तक मुझे आइडिया है, ठीक है। हाँ जी आकर्षण, नहीं कर रहा। ऐश, हाँ जी ऐश, ऐश, यस सर। हाँ जी न्यूमेरिकल कर रहे हो ये इस तरह के? यस सर। समझ में आया कुछ? हाँ जी सर। देखो फॉर्मूला को समझना पड़ेगा और उस फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा 3 to 4 न्यूमेरिकल्स में, तब जाके बात बनेगी बेटा, ऐसे नहीं बनेगी बात, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप लोग, मुझे पता है। साहिलप्रीत सिंह, साहिलप्रीत, साहिल, राधेश, राधेश, हाँ जी बेटा न्यूमेरिकल कर रहे हैं आपने मेरे साथ इस तरह के। मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट फॉरवर्ड करूंगा आज, और उस असाइनमेंट से गो थ्रू होना है सभी बच्चों को। उस असाइनमेंट से आपको एक बार निकलना ही निकलना है बेटा, ये बात ध्यान रखिए। हाँ जी, खुद करके जब तक क्वेश्चंस नहीं देखोगे तब तक बात नहीं बनेगी बच्चा पार्टी। मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा, आप सभी लोगों को प्लीज गो थ्रू दैट असाइनमेंट, ठीक है। आप उस असाइनमेंट से निकलेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बनेगा इन न्यूमेरिकल्स के लिए। तो आज की क्लास में यही न्यूमेरिकल है हमारे मेन, जो आपको कल करने हैं। होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर में आपको व्हाट्सएप हो जाएगा होमवर्क, प्लीज आप उन पे थोड़ा वर्क कीजिए, ठीक है। और वर्क करके मेरे को बताइए कि कितना आपका कॉन्सेप्ट बना है कि नहीं बना। अगर नहीं बना तो भी मेरे को बता दीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इसी टॉपिक पे खत्म कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ आपने क्या करना है, पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल कंप्लीट करने आज। पोटेंशियोमीटर के कंप्लीट न्यूमेरिकल आप अपनी तरफ से भी मुझे भेज सकते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। मैं भी आपको भेजने की अभी भेजता हूं मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो यहीं पे हम करते हैं अपनी क्लास समाप्त, और मिलते हैं कल। कल हम स्टार्ट करेंगे एक नया आर्टिकल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से वो चीजें कराऊंगा जो हमने पहले नहीं कर रखी। एनसीईआरटी के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जैसे कि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंप्लीट न्यूमेरिकल करे हैं लगभग सारे के सारे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई रहता हो तो प्लीज अपने डाउट्स ले सकते हो मेरे साथ, मेरे को डाउट भेज दो, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा डाउट, ठीक है। हाँ एक बात ध्यान रखना कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की क्लासेस कभी बंक मत करना, ठीक है। ये 3rd और 4th ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लीज रेगुलरली उनको ज्वाइन करना, ठीक है। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा।